मार्कर है ना, है लिखने वाला, लाओ दो तो, मेरे पास आज छूट गया है। देखिए सभी लोग देखिए इधर, अभी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं यो टॉपिक आया हुआ है एग्जाम में, ठीक ना। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गर्मी तो लग रहा है बहुत ज़्यादा। देखा जाए तो अभी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक जो है ना एग्ज़ाम में आया हुआ है, कै नंबर के, 2 नंबर में या तो 3 नंबर में। अब यो बात बता दे रहे हैं कि अकेले नहीं पूछेगा। अब जैसे होमवर्क दिए ना सवाल, उस प्रकार से ऐड करके पूछेगा, या तो 2 नंबर में दे सकता है या 3 नंबर में दे सकता है। तो टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है आपका, ठीक ना, रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक, बात समझ में आया ना। तो ये देखो टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक के नाम से जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक ना, मतलब रिलेशन कह दिया, मतलब फार्मूला निकलेगा, और उस फार्मूला में करेंट डेंसिटी भी होगा और क्या होगा, कंडक्टिविटी भी होगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे कि आप लोग के बताए थे वो रिलेशन, क्या बताए थे कि करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताए थे कि नहीं। उसी प्रकार से ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, किसी क्वेश्चन में ऐड करके 2 नंबर के पूछेगा। तो ये तो हो गया, हेडिंग लगा दिए, ठीक ना। एक और इसी को नाम से पूछा जाता है, इसी को एक और नाम से पूछा जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक ना। इसी का दूसरा नाम से पूछा जाता है। अब यही टॉपिक दोनों एक के है, दोनों का आंसर क्या होगा, एक ही होगा, मतलब एक ही फार्मूला होता है। तो सबसे पहला नंबर इसको बनाने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, फार्मूला। तो सबसे पहले नंबर इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए, ठीक ना, बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे वी हैव। क्या लिखेंगे, वी हैव में हम लोग जानते हैं, वी हैव में लिख देंगे कि यूजिंग ओम्स लॉ। यूजिंग का लिखेंगे ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, V बराबर IR, ये ना होता है। ओम के नियम का फार्मूला यही होता है, V बराबर का होता है IR। इसको इक्वेशन का मान लेंगे फर्स्ट, इसको इक्वेशन का मान लेंगे फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, अब वी नो दैट। अब देखो V के बराबर फार्मूला लिखना है, क्या के बराबर, V के बराबर फार्मूला लिखना है, फिर I के बराबर का फार्मूला होगा और R के बराबर का फार्मूला होगा। बात समझ रहा क्या कर रहे हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ से देखिए हम लिख रहे हैं V बराबर फार्मूला का हो जाएगा, पहले ही देखना है, पहले V न है, याद करने का टेक्निक है कि फार्मूला क्या चीज़ लगाएंगे। तो V बराबर, तो V बराबर हम लोग एक पढ़े हैं रिलेशन बिटवीन करेंट, कल भी बोले थे, कल यूज करेंगे, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर dV बटा क्या होता है, dx माइनस में होता है ना। तो यहाँ माइनस और d को हटा देते हैं, तो E बराबर क्या होता है V, अब x के जगह पर क्या लिखते हैं, L लिखते हैं कि नहीं। अब देखो तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा, EL आएगा कि नहीं। तो अब बताइए कि V के जगह पर V बराबर क्या लिखेंगे, EL। बात समझ में आ रहा है, ये देख रहे हो ना कैसे यूज है। इसीलिए जब टॉपिक पढ़ाते हैं ना तो उस समय बोल देते हैं हम डायरेक्ट कि फार्मूला बहुत यूज है, तो तुम लोग ध्यान में नहीं रखते हो। चलो देखो अगला नंबर, अब देखो I बराबर, ठीक, I बराबर करेंट डेंसिटी का फार्मूला यूज करेंगे। तो I बराबर देखो करेंट डेंसिटी का फार्मूला क्या था, J बराबर क्या था, J बराबर I बटा A। डेंसिटी का फार्मूला ही ना है, करेंट डेंसिटी का फार्मूला J बराबर I बटा
अब यहाँ से आई बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जे और क्या हो जाएगा ए, इतना बुझा रहा है ना। अब देखो आई बराबर लिख दिए, लिख दें कि नहीं। अब क्या बराबर लिखेंगे, आर बराबर 2 गो फार्मूला है, एगो तो ये वाला है भी बटा का होता है आई, तो ये तो यहाँ हाई है, तो ये वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे। एगो और कौन फार्मूला है बाबू, इधर वैसे मत करो, देखो यहाँ पर एक और का फार्मूला है, रो इंटू एल बटा का होता है ए, होता है कि नहीं। यही दो एगो एगो ये फार्मूला है भी बटा आर बराबर, यही दो फार्मूला है भी बटा आई, तो ये वाला तो यहाँ हाई है ना। अब आर बराबर एगो और फार्मूला ये है, रो इंटू एल बटा का होता है ए होता है, यही है। तो ये वाला एगो यहाँ यूज है तो एगो और यूज कर लिए। अब इस सब को हम लोग इक्वेशन का मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अब इस सब का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। बात समझ में आया, बहुत छोटा है, लिखेंगे ऐसे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन का में फर्स्ट में, ठीक ना, का में फर्स्ट में, ठीक। तब फर्स्ट में रखेंगे तब भी के जगह पर क्या लिखाएगा, भी के जगह पर लिखाएगा ना। अब देखो आई के जगह पर क्या लिखाएगा, जे ए लिखाएगा। अब देखिए गुना है बीच में तो गुना हो गया, गुना हो ना गया। आर के जगह पर क्या लिखाएगा, रो इंटू एल बटा ए। अब देखो एल से एल का हो जाएगा, एल से एल, अब ए से ए भी का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब बचेगा का, ई बराबर जे, और फिर क्या बचेगा, रो बचेगा। अब रो बराबर का फार्मूला होता है, रो बराबर फार्मूला क्या होता है, तब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, जे के तो छोड़ देना है जस के तस, ठीक ना। एकड़ बराबर रो बराबर, तब बताए थे कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बटा बराबर 1 बटा का होता है, बताइए। कंडक्टिविटी डेफिनेशन लिखवा थे ना, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड, ये देखिए सिग्मा बराबर 1 बटा का हो जाएगा रो, तो रो के बराबर का लिखेंगे, देखो रो यहाँ चल जाएगा, रो ऐसे, अब 1 बटा का हो जाएगा सिग्मा, होगा ना, होगा कि नहीं। अब यहाँ इसलिए में लिख देंगे इसे, इसलिए अभी चूकी का साइन है, ऐसे हो गया। अब बताए रो बराबर का लिखाएगा, 1 बटा आई गुना में है, का में है, गुना में है ना। अब ऐसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, होगा ना, गुना होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा सिग्मा ई, अब बराबर क्या बचेगा, जे बचेगा ना। अब इसको सहिहार के लिख लेते हैं, जे बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा ई। जे का मतलब क्या होता है, करेंट डेंसिटी, और इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी है, और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देगा, तो आपका ओरिजिनल आंसर क्या है, यही। बात समझ में आया। अब एग्जाम ये तो देखो हम ऐसे भी लिख दिए हैं, अब डायरेक्ट फार्मूले दे देता है ये वाला, वो कहता है कि प्रूफ दैट, ठीक ना, इसको प्रूफ करके दिखाना है। आया वो वाला डायरेक्ट ये भी दे करके फार्मूले, तो ये देखो कैसे कैसे आया, पता चला नहीं बात। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, दिस इज एक्सप्रेशन नहीं लिखते हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, शॉर्टकट में ना बिटवीन का लिखेंगे, करेंट डेंसिटी एंड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। इस बात को याद रखना है। तो ये जो इन्हें लिखे थे आप लोग के, जो जो फार्मूला यूज किए हैं वो सब फार्मूला लिखे, बात सुन रहा है ना, हैं। तो इस प्रकार से इतना बनाना है, बता 2 नंबर का है कि नहीं, इसलिए 2 नंबर के देता है ऐड करके क्वेश्चन में, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का खत्म। और ये है आप लोग का VBI है, इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, VBI बटा MI, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या मेरा बात समझ में आया, बन जाएगा ना ये, अरे बनेगा ना, हाँ। तो इसको अगला दिन बनवाएंगे,
बात समझ में आ गया। अब अगला नंबर जो टॉपिक है वो हम लोग के रजिस्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक ना, कि रजिस्टर को कैसे जोड़ते हैं। बात सुना रहा है रजिस्टर का, तो रजिस्टर का सिंबल पहले कैसे होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जाएंगे अगला नंबर टॉपिक कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर मतलब रजिस्टर को जोड़ने के लिए फार्मूला हम लोग निकालेंगे, ठीक ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, ये देखो रजिस्टर का सिंबल है, ये क्या का सिंबल है, रजिस्टर, क्या का साइन है ये, रजिस्टर। बात सुन में ना। तो अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग के 2 को पढ़ना है, क्या को पढ़ना है, 2 को, 10 क्लास में भी है। कौन सा क्लास में, 10 क्लास में। तो पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। हिंदी में इसको जानते हो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसको फार्मूला क्या होता है, इसको RS, R का मतलब रेजिस्टेंस, R का मतलब क्या होता है, और S का मतलब सीरीज, ठीक ना। इसका फार्मूला हो जाएगा R1 + R2 + R3 और वैसे डॉट 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 प्लस में क्या हो जाएगा, RN। बात बुझाया। लेकिन ऐसे हम लोग जनरली 3 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 को, लेकिन आगे बढ़ते भी जाएगा तो RN तक चल जाएगा। अब वैसे देखो दूसरा का नंबर क्या हो जाएगा, पार्लेल, पार्लेल कॉम्बिनेशन, पार्लेल कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग 1 क्या बोलेंगे, RP। R मतलब रेजिस्टेंस और P का मतलब पार्लेल, P का मतलब 1/R1, फिर 1 क्या हो जाएगा, R2, ठीक ना। अब प्लस डॉट 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 करते 1 क्या हो जाएगा, प्लस में RN, क्या हो जाएगा, RN। बात बुझाया, बुझाया कि नहीं इतना। तो यही फार्मूला को हम लोग को प्रूफ कर लेना है, क्या कर लेना है, प्रूफ कर लेना है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, एग्ज़ाम में दे भी सकता है। ऐसे तो हमारा उम्मीद से जो है देना नहीं चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन दे देगा तो भाई बनाना पड़ जाएगा, 10 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक ना। तो देख लो इधर पहला नंबर देखो पढ़ाते हैं, देखो समझो इधर 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 समझना है, ठीक ना। पहला नंबर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, जिसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन हिंदी में बोलते हैं। बात समझ में है ना। तो सीरीज का मतलब क्या होता है कि एक लाइन से कैसे जोड़ल होना चाहिए, एक लाइन से। जैसे फिगर देखो, अब फिगरे पर डेफिनेशन है, अभी कैपेसिटर पढ़ाए थे ना कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को कैसे जोड़े थे, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर को देखो इधर ऐसे जोड़े थे सीरीज में। ये देखो क्या का साइन है, ये क्या का साइन है, रजिस्टर। तो एक रजिस्टर ही हो गया, इस रजिस्टर का पहला छोरी हो गया, माने पहला टर्मिनल, इस रजिस्टर का पहला टर्मिनल ही, अभी कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, दूसरा। अब मान लो कि एक और रजिस्टर लाएं, ऐसे जोड़ दिए, ऐसे देख लो इधर समझो, ऐसे। तो इस रजिस्टर का पहला टर्मिनल यहाँ ना है कि नहीं। अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, 2 रजिस्टर को कैसे जोड़ें। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक ना। तब बताइए पहला रजिस्टर का सेकेंड टर्मिनल है ना, और दूसरा रजिस्टर का पहला टर्मिनल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ऐसी देखो दूसरा टर्मिनल का दूसरा रजिस्टर, और फिर ऐसी तीसरा टर्मिनल का क्या हो जाएगा, पहला, होगा कि नहीं है। तो यानी याद रखना है, इस प्रकार से जो है हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब एक बैटरी को ऐसे क्या कर देते हैं, देखो एक लाइन से है कि नहीं, ऐसे एक लाइन से है, ठीक ना। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब ऐसे हम लोग लगा दिए, इसको हम लोग कील बोल रहे हैं, इसको ई का है बैटरी, ई का है बैटरी। देखो अब मेरा बात समझना है, यहाँ से यहाँ तक नाम दे दिए ए बी एक का है रजिस्टर, ए बी का है। अब यहाँ नाम दे दिए सी, तो बी से सी, बी सी का है, ये भी रजिस्टर है दूसरा। अब यहाँ पर नाम देते हैं क्या चीज़, डी, तो सी डी भी क्या है, एक रजिस्टर। तो हम लोग कै गो रजिस्टर लिए हैं, 3 गो। और सभी रजिस्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस, सभी रजिस्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस को हम लोग क्या मानेंगे, R1,
क्या मानेंगे? तो पहले तो R1 तो मान लेंगे, अभी चलो अब पहले डिफिनेशन लिखना है। ये दोनों रजिस्टर को कैसे जोड़े हैं? कैसे जोड़े हैं? फर्स्ट देखिए इधर, पहला रजिस्टर का सेकेंड टर्मिनल और दूसरा रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसी प्रकार आगे भी क्या करते हैं? जोड़ते हैं। एज सो ऑन, मतलब इसी प्रकार आगे क्या करते हैं? जोड़ते हैं। बात समझ में ना? इस प्रकार से आगे जोड़ते हैं, तब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर डिफिनेशन ऐसे लिखेंगे, वेन द एक का है सेकेंड ना, वेन द सेकेंड टर्मिनल ऑफ, अच्छा टर्मिनल केकरा कहते हैं? तो ऐसे रजिस्टर है ना, ऐसे ई वाला छोरवा को क्या बोलेंगे? टर्मिनल। एक रो क्या बोलेंगे? टर्मिनल। जो किनारा लास्ट में रहता है उसको टर्मिनल बोलेंगे ना, ठीक ना? एक जगह प्लस रहता है, एक जगह क्या रहता है? माइनस। तो इसी को हम लोग टर्मिनल बोलते हैं, ठीक। वेन द सेकेंड टर्मिनल ऑफ कौन सा रजिस्टर? फर्स्ट रजिस्टर कनेक्टेड विथ कैसे? विथ क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्मिनल ऑफ क्या लिखेंगे? सेकेंड रजिस्टर एज सो ऑन, मतलब इसी प्रकार आगे, ठीक ना? अब यहाँ लिखेंगे, देन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ क्या चीज? रजिस्टर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा? रजिस्टर। बात समझ में है ना? डेफिनेशन हो गया। अगर डेफिनेशन पूछा जाएगा तो ऐसे लिख देना। इतना बात कंप्लीट बुझाया। अब देखो इसको प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखिए, सुनो इधर, इस रजिस्टर का जो होगा रेजिस्टेंस हम लोग का नाम देंगे R1, और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R2 है। इसको क्या होगा? R3, ठीक ना? अब बताइए कि यहाँ से करंट ऐसे देंगे, मान लो कि ऐसे करंट जाना चालू हो जाएगा, तो करंट एकरा भी जितना होगा उतना ही एकरो भी होगा, उतना ही एकरो भी हो रहा है। करंट बट रहा है, सीधे जा रहा है, मतलब करंट यहाँ से गया इसे तो सीधे नहीं जा रहा है। करंट तक कहीं बट नहीं रहा है, इसे अलग अलग नहीं बट रहा है, मतलब करंट का मान सब जगह का होगा सेम। लेकिन अब इनके बीच में जो होगा, इस रेजिस्टर में पोटेंशियल अलग होगा, एकरा में पोटेंशियल का होगा अलग, एकरा में पोटेंशियल का होगा अलग। तो यही बात याद रखना है, यही बात क्या करना है? याद रखना है कि इसमें पोटेंशियल अलग, इस रेजिस्टर में पोटेंशियल अलग, इसमें पोटेंशियल अलग, इसमें पोटेंशियल अलग, मतलब पोटेंशियल का होती है डिफरेंट इन ईच रजिस्टर, बट मतलब लेकिन करंट आर सेम इन ईच रजिस्टर। बात समझ में ना? ये बात को लिखेंगे अभी, तो इस बात को सुनना है ध्यान से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अभी जितना फिगर में किए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे माना में, लिखती ना, थोड़ा सा शॉर्टकट में से लिख देते हैं प्रूफ में। देखिए यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रूफ लिखेंगे ऐसे, सपोज दैट, मेरा बात को ध्यान सुनना, सपोज दैट ए बी का फिर क्या लिखेंगे? BC एंड फिर क्या लिखेंगे? CD R, कै गो रजिस्टर है? R3 रजिस्टर हैविंग, देखो इधर रजिस्टर हो गया, हैविंग, अभी सबका क्या होगा? रेजिस्टेंस है, हैविंग, देखो रेजिस्टेंस, हैविंग रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 कॉमा क्या हो जाएगा? R2 एंड R3। हो गया कि नहीं? अब यहाँ क्या लिख देंगे? रिस्पेक्टिवली। इतना बात बुझा है ना? तो अब देख लो, अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अब लिखेंगे क्या चीज़ कि
थ्री रजिस्टर कनेक्टेड कहाँ से कनेक्ट है, कनेक्टेड विथ ए क्या चीज, बैटरी, एंड क्या लिख देंगे, एंड ए की आइसोनिन फिगर, इतना कथा लिख दिए, ठीक ना। खाली किसको देख करके लिखना है, फिगर को देख करके ऐसे लिखते चल जाना है, बात बुझाए ना। अब जो है ना मेन पॉइंट लिख रहे हैं, प्रूफ करने के लिए मेन पॉइंट क्या लिख रहे हैं, प्रूफ करने के लिए मेन बात लिख रहे हैं। देखो ध्यान से, प्रूफ करने के लिए मेन बात क्या होगा से, तो अभी तुरंत बोले थे कि सब रजिस्टर में पोटेंशियल का है अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पोटेंशियल ठीक ना, पोटेंशियल आर डिफरेंट इन क्या लिखेंगे, एच रजिस्टर बट करेंट आर का हो जाएगा, सेम। यहाँ पर इज लिख देंगे क्या कि सब एक ही करंट वाला रहेगा ना, इज का हो जाएगा सेम। इन का लिखेंगे, एच कैपेसिटर लिखा रहा है रजिस्टर, ठीक ना, बात हो जाए ना। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पर फार्मूला क्या चीज़ का लिखाता है, सुनो इधर, यहाँ पर फार्मूला क्या चीज़ का लिखाता है, जो अलग होता है। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो अलग अलग भी इन है, तो अब इसका टोटल का निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज़, टोटल पोटेंशियल, ठीक ना। तो टोटल पोटेंशियल को हम लोग भी से डिनोट करेंगे, क्या से डिनोट करेंगे, भी से। और टोटल सब पे क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2 प्लस V3, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट, क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब ओम के नियम हम लोग जानते हैं, यहाँ देखो लिखेंगे वी नो दैट। अब देखो V बराबर हम लोग देखो यहाँ पर, ये देखो जितना है ना सब के बराबर फार्मूला लिखेंगे। ओम के नियम का फार्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर। यहाँ देखो वी नो दैट के जगह पर हम लोग यूजिंग ओम्स लॉ भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। और यहाँ देखो आर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एस, क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज, ठीक ना। अब देखो यहाँ V1, तो V1 यहाँ V1, आई बदल रहा है एकरा में नहीं, तो आई ऐसे ही लिखाएगा। अब बताइए पहला रजिस्टर V1 है, तो V1 के कर है R1 के लिए, फिर ऐसे ही अब के कर देखो V2, तो V2 लिख देंगे, तो क्या लिखाएगा IR2, VT और V2 तो क्या हो जाएगा R2, फिर अब की बार क्या लिखाएगा V3, तो क्या लिखाएगा IR3। और इस सब का मान, इसको इक्वेशन का मान लेंगे सबके, सेकेंड। और इक्वेशन इस सेकेंड का मान कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में। तब देखो क्या मिलेगा, ठीक ना। तो लिखेंगे क्या चीज, यहाँ देखो इधर लिख दे रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या चीज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन का हो जाएगा फर्स्ट। अब वी गेट लिख देंगे, ठीक ना। तब देखो यहाँ पर V के जगह पर क्या लिखेंगे, V के जगह पर IRS लिख दिए कि नहीं, लिखें, चाहे एक बार वैसे लिख देते हैं। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस का लिख देंगे V3। अब देखो यहाँ पर V के जगह पर क्या लिखना है IRS। अब V1 के जगह पर IR1, V2 के जगह पर IR2, V3 के जगह पर IR3। अब यहाँ देखो IRS, आई सब में है ना, आई कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, R1 प्लस R2 प्लस का हो जाएगा R3। हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब देखिए आई और आई का हो जाएगा, तो RS बराबर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस का हो जाएगा R3। बात समझ में है ना। ठीक हो गया, फार्मूला आ गया, मैंने फार्मूला का हो गया, प्रूफ हो गया ना। तो यहीं तक करना है। अभी देखो तो R3 तक हो गया, लेकिन इन्हें देखो N रजिस्टर तक जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, फॉर
एन एथ रजिस्टर, nth रजिस्टर, तब क्या होगा, देन, तब आर यहाँ पर ऐसे बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 करते क्या लिख देंगे, Rn, क्या लिख देंगे, Rn। बात बुझाया ना, ये हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, बनाना है, प्रूफ करना है। बात समझ में आ गया। तो इसको अब आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। अगला एक वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। अब इतना पढ़ा करके उसके बाद क्वेश्चन आंसर बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही।